हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए, इस वर्ड प्रॉब्लम को आप बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। वर्डिंग एक बार समझ लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे मेन बात है इसकी वर्डिंग समझना है, फिगर ड्रॉ करना है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके पूछे जाने के बोर्ड एग्जामिनेशन चांसेस ज्यादा है, या तो सेम रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसके पीछे का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि क्या दिया है इसमें और हमें क्या करना है। तो देखिए, बहुत अच्छी तरीके आपको समझना है इस क्वेश्चन को और फिगर ड्रॉ करना और साथ में लिखने की प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। रीड करते हैं। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग ऑन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए, पहले ही लाइन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। 1.5 मीटर टॉल बॉल, चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं इसका। 1.5 मीटर टॉल बॉल बॉय, ओके, दिस इज अ बॉय जिसकी हाइट दी है 1.5 मीटर। कितना आसान होता है वर्ड प्रॉब्लम का फिगर बनाना, ये सीख लीजिए। ओके, मैंने आगे का कुछ रीड नहीं किया हूँ, सिर्फ पहली लाइन जो है उसी से फिगर बनाना शुरू कर दिया हूँ। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग बना लेते जस्ट अपोजिट टू बॉय, और ये ग्राउंड लेवल भी इसे ज्वाइन कर देंगे हम। दिस इज अ ग्राउंड लेवल, तो 90 डिग्री बनाना। ओके, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग टावर जो स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड है 90 डिग्री एंगल ही फॉर्म करेगा। ओके, नहीं भी बनाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, बॉय को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी से, बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर देते हैं पी क्यू से। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, 30 मीटर है, वो लिख लेते हैं 30 मीटर tall building. A boy of height 1.5 meter standing in front of 30 meter tall building. तो सिर्फ फर्स्ट लाइन से इतना फिगर मेरा बन चुका है। तो आपको पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करना है, फिर वन बाय वन जो भी लाइंस दिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, उसको फिगर में कन्वर्ट करते जाना है आपको। ओके, तो चलिए आगे की लाइन रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, फ्रॉम हिज आईज मतलब यहाँ टॉप पे ले लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखिए, टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बन जाएगा। ओके, अब देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। ओके, तो ये फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय बोला है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, इमेजिनरी लाइन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। तो ये एंगल जो रहेगा ये भी 90 डिग्री ही रहेगा। इसे एक पॉइंट एम मेंशन कर देते हैं। ओके, नाउ दिस एंगल इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज व्हाट, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। देखिए, इनकम्प्लीट लाइन थी, तो इसे समझ लीजिए कैसे दिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे ये टुवर्ड्स द बिल्डिंग वॉक करेगा। ओके, तो देखिए मान लेते हैं वॉक करने के बाद उसकी पोजीशन जो है ये रहेगी। तो ये जो सेकंड पोजीशन है, एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, बॉय यहां से यहां तक आ चुका है, तो इसको हम नाम दे देते हैं बी सी। ओके, या तो फिर ए डैश बी डैश ही ले लेते, क्योंकि ए बी हमने बॉय को रिप्रेजेंट किया है, तो उसका नेक्स्ट पोजीशन ए डैश बी डैश हमने रिप्रेजेंट किया है। जैसे बी टू बी डैश वो वॉक कर रहा है। ओके, मींस टुवर्ड्स द बिल्डिंग वॉक कर रहा है। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करा, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, अब देखिए क्या क्या चीजें आएगी इसमें। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, जब इसका पोजीशन यहां रहेगा पॉइंट ए डैश पे, तो यहां एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसी में यहां बोला गया है व्हेन ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फॉर्म, या तो इंक्रीजेस बोला है, 30 टू 60 डिग्री इंक्रीज होगा। ओके, तो होप सो कि फिगर समझ में आ चुका होगा। हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब बी बी डैश हमें फाइंड करना। मान लेते ये जो डिस्टेंस है जो बॉय वॉक कर रहा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग फ्रॉम बी टू बी डैश, इसे ले लेते हैं हम x मीटर। ओके, रिमेनिंग डिस्टेंस हम ले लेते हैं y मीटर। ओके, दिस वन इज b डैश टू q। ओके, तो ये 1.5 मीटर टॉल बॉय वॉकिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग
x मीटर वॉक कर रहा है, ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस और इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री बोला गया है, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग दी है 30 मीटर। कंप्लीट हाइट हमें निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग वॉक करा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बी डैश हमें निकालना है, ओके। तो अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले फिगर में ही ये ए बी अगर 1.5 है तो एम क्यू भी 1.5 मीटर हो जाएगा। अब देखिए कंप्लीट लेंथ जो है वो 30 है, तो पीएम कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 30 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो 29, 29 में से 5 गया तो कितना रहेगा, 28.5 मीटर रहेगा पीएम। तो ये सारी चीजें हमें इसमें सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा। बिल्डिंग की हाइट कितना है, पी क्यू है, कितना है, 30 मीटर है, ओके। तो हम लिखेंगे ए बी इज द हाइट ऑफ द बॉय, ए बी इज इक्वल टू एम क्यू हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ए बी इज इक्वल टू एम क्यू एंड दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना है पीएम डिस्टेंस, तो पीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीएम इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 that is equal to 28.5 मीटर इज दिस हाइट पीएम हो जाएगा फ्रॉम, जैसे आई लेवल की बात करेंगे हम, आई लेवल रहेगा ए टू एम, ओके। अब देखिए अगर ये x होगा तो ये ए डैश भी x हो जाएगा, अगर ये b डैश क्यू y होगा तो a डैश m भी y हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहां हम कंसिडर लेट डिस्टेंस वॉक्ड बी x मीटर, ओके। जो डिस्टेंस बॉय वॉक कर रहा है उसे x मीटर ले लिए। उसके बाद हम डायरेक्टली लिखेंगे ए डैश इज इक्वल टू x एंड बी डैश, सॉरी, ए डैश एम इज इक्वल टू y मीटर, ओके। दिस इज x एंड y मीटर। उसके बाद क्या करेंगे हम डायरेक्टली, अब ये ऊपर के दो ट्रायंगल के बारे में सोच रहे हैं, सारी हम इंफॉर्मेशन लिख चुके हैं। अब आते हैं, जैसे ये x निकालना है हमें, तो y भी अननोन है, b डैश टू q, ओके। तो x और y दोनों की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ओके। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हम ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल p a डैश m की बात करते हैं। तो यहाँ a डैश और b डैश से कंफ्यूज मत होइएगा, हम कोई भी रिप्रेजेंटेशन डैश के फॉर्म में भी कर सकते हैं। इन ट्रायंगल p a डैश m, p a डैश m, तो क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, tan 60 अप्लाई करेंगे, tan ऑफ 60 क्या हो जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर इसका pm, ओके। pm अपॉन बेस क्या हो जाएगा, a डैश m हो जाएगा, या लिख देते हैं a डैश m, ओके। tan 60 कितना होता है, √3 होता है tan 60, तो यहाँ लिख लेते हैं tan 60 इज √3 इज इक्वल टू पीएम कितना है, पीएम इज इक्वल टू 28.5 अपॉन ए डैश एम कितना, हमारा ए डैश एम इज वाई, तो कितना हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, वाई को इधर शिफ्ट कर देते हैं, वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई √3 लिख सकते हैं, या तो एक काम, चलिए वाई √3 इज इक्वल टू 28.5, ये एक इक्वेशन आ चुका है, या तो एक टर्म मिल चुका है वाई के फॉर्म में, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे PAM, यहां लिखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, इन ट्रायंगल PAM, यहां भी tan अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ, या 30 डिग्री लेना हमें, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, ये PM है परपेंडिकुलर, तो यहाँ डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, परपेंडिकुलर इज 28.5 अपॉन बेस इज AM, ध्यान में रखिए बड़े ट्रायंगल की बात करें, AM की वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, यहां लिख लेंगे हम x प्लस वाई, ओके। अब देखिए tan 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, या tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ x प्लस वाई इंटू 1 हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 28.5, और ये √3 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 एज इट इज रहेगा। तो देखिए और एक इक्वेशन मिल गया xy के फॉर्म में, यहाँ y के फॉर्म में वैल्यू आई थी, यहाँ
एक्स और वाई के फॉर्म में। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस वॉक, ओके, डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय। तो यहाँ से जब 30 to 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है तो कितना डिस्टेंस वो वॉक कर रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 28.5 बाय √3, ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं y की, और वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, पुट इक्वेशन 1 इन 2, या लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट और पुट इक्वेशन 1 इन 2, मतलब इक्वेशन 1 से y की वैल्यू जो 28.5 बाय √3 यहां 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ देखिए इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, 2 इंप्लाइज तो क्या हो जाएगा, x प्लस व्हाट इज y, y इज 28.5, y इज 28.5 बाय √3, तो y की जगह लिखेंगे 28.5 बाय √3, और रिमेनिंग तब एज इट इज रहेगा, दैट इज 28.5 √3 जो कि राइट हैंड साइड में है, 28.5 √3, ओके। अब बस सॉल्व करना है हमें और x की वैल्यू निकालना है। देखिए x की वैल्यू निकालना है तो x को हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे और यह वाला टर्म उधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 28.5, ओके, 28.5 √3, इसे बाय 1 लिख लेते क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो इसे भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, माइनस हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3। अब देखिए दोनों का न्यूमरेटर जो है जिसमें 28.5 है, तो कैलकुलेशन या सीखना है बच्चों को, तो 28.5 को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं। इससे आसान तरीका नहीं होगा इस तरीके टर्म्स को सॉल्व करने के लिए। अगर 28.5 कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगा √3/1 माइनस यहाँ रहेगा 1/√3, ओके, 1/√3। चलिए देखिए सिंपल सा टर्म आ गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके सॉल्व करेंगे, 28.5 इंटू, ओके, ब्रैकेट में √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, माइनस 1 इंटू 1 इज 1, डिवाइडेड बाय √3 इंटू 1 इज √3, ओके। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2/√3 आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें √3 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज भी कर देते साथ में। यहाँ ध्यान में रखिएगा एक ही स्टेप में हम दो काम कर रहे हैं, इस √3 को हटाने के लिए रैशनलाइज भी कर दिया और यहाँ सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 28.5 इंटू के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2/2 √3 हो जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा और ये √3 से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लिए, डिनोमिनेटर से रूट हटा दिया है हमने। अब देखते हैं कि डिवीजन होता है क्या, 28.5 में 3 का डिवीजन होता है क्या, 3 9 कितना होगा, 27 होता है, 3 1 3 9 27, 1 5 15 रहेगा, 3 5 ओके, इंटू 2√3, ओके। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 9 2 18, 18 प्लस 1 19√3, ये आ गया हमारा डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ओके। तो डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3। अब देखिए जैसी रिमेनिंग डिस्टेंस भी अगर फाइंड आउट करना रहा, जैसे y की वैल्यू फाइंड आउट करना रहा, 19√3 हमारा आ गया x की वैल्यू। तो यहाँ फाइनल स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा, यहाँ फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द डिस्टेंस वॉक बाय अ बॉय इज 19√3 मीटर। ये फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखना है आपको, हाफ मार्क इसके ऊपर रहता है। अब देखिए जैसे y निकालना है, या तो टोटल डिस्टेंस ऑफ अ बॉय फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, ओके, थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूं, ये भी चीज समझना पड़ेगा आपको, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा। देखिए व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ अ बॉय फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन अप टू द बिल्डिंग अगर पता करना है तो यह निकालना पड़ेगा x प्लस वाई की वैल्यू। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस x की वैल्यू का यूज करेंगे हम। इस x की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे कि y की वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, देखिए 19 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज 9.5, ओके, 9.5 √3 आएगी, ध्यान में रखिएगा। जब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 28.5 √3 माइनस 19 √3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज 9.5 √3 समथिंग आएगा, करके देख लीजिएगा, ओके। तो होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी लेवल पे आपको समझ के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, इसी लेवल की पढ़ाई कीजिए, रिलैक्स माइंड हो जाइए। चलिए ये था आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते क्या है नेक्स्ट वन।
सारे इस लेवल के क्वेश्चन एक बार आप बच्चों ने कर लिया तो आप सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये जो चैप्टर है इससे रिलैक्स हो जाइएगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। चलिए अब देखते हैं क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना है। तो बार बार मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्डिंग्स को बहुत सिंपल तरीके से समझिए, फिगर ड्रॉ कीजिए, फिगर ड्रॉ करने के बाद देखिए आपको क्या फाइंड करना है। इसमें ट्रायंगल्स फाइंड आउट कीजिए जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज हो सके और जो रिक्वायर्ड टर्म है फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं रीड करके ही आपको ओरली क्वेश्चन समझाने वाला हूं। देखिए कितना आसान है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले समझाया वो आपको कि एक लाइन अगर आपको अच्छे से समझ में आती है वहीं से फिगर ड्रॉ करना शुरू कर दीजिएगा। ओके, अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा जो अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये लेवल के क्वेश्चन मिलते जुलते एग्जाम में आना है, कुछ और चेंजेस नहीं होंगे। तो आप बच्चों को सिर्फ वर्डिंग, बार बार कह रहा हूं, वर्डिंग को समझने की कोशिश कीजिए और फिगर ड्रॉ कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कंफ्यूजन है इसमें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree. The angle of elevation of top of the building from the foot of the tower. देखिए वर्डिंग में क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज नंबर 9.1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का आप खोल के उस क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। जो मैं रीड कर रहा हूँ इज फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। देखिए पहले एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट थे, पर्टिकुलर क्वेश्चन ही सिलेक्टेड मैं यह सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 अगर वर्डिंग नहीं समझता वहां से भी रीड कर सकते हैं, लेकिन होप्स हो कि यहाँ ही समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जैसे ड्रॉ करते हैं फिगर, जैसे बिल्डिंग हो गया, ठीक है, दिस इज अ बिल्डिंग। ओके, the angle of elevation of the top of building from the foot of the tower is 30 degree। एक टावर भी है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ा है। ठीक है, तो हम दोनों की हाइट सेम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं अभी ले रहा हूं उसमें कंफ्यूजन कहाँ है अभी आपको समझ में आ जाएगा, और वो कंफ्यूजन दूर करना सीख लीजिए, फिर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप गलती नहीं करोगे। एक बिल्डिंग दी है, एक टावर दिया है, कंफ्यूजन ये है कि दोनों में से किसकी हाइट बड़ी है ये मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, तो वो कैसे पता करेगी उसकी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ओके, angle of elevation of top of building from the foot of the tower is 30 degree। from the foot of the tower is 30 degree। मान लेते हैं from the foot of the tower, T for tower, B for building, just हम गेस कर रहे हैं कि ये टावर है, T for tower, this is the angle of elevation of top of the building from the foot of the tower is 30 degree। ओके, इस ग्राउंड को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, दिस इज अ ग्राउंड सरफेस, इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अभी सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि बिल्डिंग की हाइट ज्यादा है या टावर की हाइट ज्यादा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from the foot of the building is 60 degree। okay, from the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। तो अब यह क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 30 डिग्री जब भी छोटा एंगल बनेगा तो ये हाइट कम होगी, अगर बड़ा एंगल बनेगा 60 डिग्री तो हाइट ज्यादा बनेगी। ध्यान में रखिएगा, ये डिसाइड करता है कि किसकी हाइट ज्यादा है। ओके, ये बिल्डिंग है, पहला स्टेटमेंट क्या दिया था, द एंगल ऑफ एलिवेशन of top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the second statement is the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 60 degree। तो यह ध्यान में रखिए, बड़ा एंगल हाइट ऑफ बिल्डिंग या टावर वो बड़ा हो जाएगा, छोटा एंगल
तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग और टावर छोटा हो जाएगा। नहीं पता है तो इसे नोट डाउन करके रख लीजिए आप बच्चे लोग। ओके, तो ध्यान में रखा कि अगर स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में अगर नहीं मेंशन किया कि टावर और बिल्डिंग दिए किसकी हाइट ज्यादा है, तो आपको इस एंगल से समझना पड़ेगा कौन सी किसकी हाइट ज्यादा है किसकी कम है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, छोटा एंगल रहेगा तो हाइट कम रहेगी, बड़ा एंगल रहेगा तो हाइट ज्यादा रहेगी, ध्यान में रखिएगा। तो क्या बोला गया है फिर से एक बार लास्ट, और उसके बाद हम यहाँ क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दोनों की हाइट मेंशन नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। 30 और 60 डिग्री से दोनों की हाइट, किसकी हाइट ज्यादा है किसकी कम है, हमने पता लगा लिया है। अब आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ओके, इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर हाइट है टावर की। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करना है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करना। इट्स सो इजी, इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ था, कौन सी चीज बड़ी है हाइट में। ओके, लेंथ मींस हाइट किसकी ज्यादा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एक क्वेश्चन था, तो इजीली समझ में आ चुका होगा। देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों की हाइट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड रहेगा। चलिए लेबलिंग कर लेते हैं, बिल्डिंग ए बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टावर पी क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, तो कैसे आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन फॉर दिस, ए बी इज व्हाट, ए बी इज इक्वल टू h मीटर हाई बिल्डिंग, ए बी इज h मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, उसके बाद PQ क्या है, PQ इज 50 मीटर हाई टावर, सॉरी इट इज टावर। ओके, 50 मीटर हाई टावर। ओके, उसके बाद आएगा सॉल्यूशन की बारी। या हाइट ऑफ द टावर दिया है तो इससे बेस मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा है, तो ये मत सोचिए कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा है, तो हो सकता है कि एग्जाम में हाइट ऑफ द बिल्डिंग के साथ साथ डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग और टावर भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो BQ रिप्रेजेंट व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इज BQ। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल व्हाट PQB, इन ट्रायंगल PQB क्या करेंगे हम, tan ऑफ 60 डिग्री अप्लाई कर लेते हैं। tan 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए tan ऑफ 60 डिग्री, ओके, tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 50, बेस कितना है BQ, तो BQ कितना आ जाएगा आपका, BQ इज इक्वल टू 50√3 मीटर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर आ चुका है। नहीं भी बोला है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ा है। अब नेक्स्ट क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल, अब इस लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ABQ। ओके, यहाँ भी tan अप्लाई करेंगे, tan ऑफ 30 कितना हो जाएगा, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये हो जाएगा AB अपॉन बेस BQ हो जाएगा, ठीक है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, tan 30 इज 1/√3। AB कितना है, H है हमारा, ध्यान में रखिएगा। BQ अब भी निकाला हमने 50√3, 50√3। ओके, 50√3, कोई मिस्टेक नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो BQ यहाँ गलती की हमने, √3 यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो ये BQ इधर जाएगा, √3 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, मीटर। तो यहाँ भी वैल्यू जो रहेगी 50/√3 रहेगी, ध्यान में रखिएगा 50/√3। तो उसके बाद क्या होगा, चलिए देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 50√3 यहाँ इंटू में आ जाएगा इसके, तो यहाँ हो जाएगा 50/√3 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू H। तो हाइट ऑफ द टावर आ चुकी है आपकी, H इज इक्वल टू कितना होगा, 50/3 मीटर। तो इसे हम डिवाइड कर सकते, 3 1 जा 3, 23 6 जा 18, ओके, 0.66 मीटर इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह की मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा, हड़बड़ाहट में हम शिफ्टिंग में कुछ न कुछ गलतियां करते हैं, तो तुरंत पकड़ में आ जाना चाहिए आपकी। ऐसे नहीं कि ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हो, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। तो पूरा अच्छी तरीके से हर चीज पे आपको ध्यान देके सॉल्व करते जाना है। ओके, तो ये था आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3, ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जामिनेशन में आ भी गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इसका जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं, सॉल्व करने का तरीका देख रहे हैं, वो 101% आप बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। किसी भी लेवल का क्वेश्चन आता है तो उसे समझने में देर नहीं लगेगी, तुरंत आंसर आप उसका फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो ये था आज का सेकेंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये जो क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी के फॉर्म में भी पूछा जाता है, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए रीड कर लेते हैं। इट इज अगेन फ्रॉम द सेम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, रीड कर सकते हो। मैं ओरली इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, ध्यान में रखिएगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, जो कि मैं क्वेश्चन रीड करके यहाँ फिगर बनाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं आपको। देखिए समझना पड़ेगा। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यहाँ देखिए height mentioned, two poles of equal height, okay, are standing opposite each other on either side of the road। देखिए पहली ही लाइन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देखिए कितना आसान है। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। देखिए रोड है, दिस इज अ रोड, ओके, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ये फर्स्ट पोल हो गया, ये सेकेंड पोल हो गया, दोनों की हाइट जो है इक्वल है। इस पोल को नाम दे देते हैं ए बी, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। ओके, तो देखिए पहला ही सेंटेंस रीड करने के बाद जितना फिगर बन सकता है वो बना लिया है। ओके, अब देखिए 90 डिग्री तो रहेगा। ओके, तो ड्रॉ कीजिए या तो मत कीजिए। चलिए इसके आगे का सेंटेंस में देखते हैं क्या दिया है। और आइदर साइड ऑफ द रोड, ओके, विच इज 80 मीटर वाइड। रोड जो है 80 मीटर वाइड है, मतलब बी से लेके क्यू तक जो है, बी क्यू रोड रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज 80 मीटर वाइड। यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, दैट इज लेंथ ऑफ द रोड। विड्थ ऑफ द रोड इज विड्थ नॉट लेंथ, इट इज विड्थ ऑफ द रोड, चौड़ा है रोड 80 मीटर। ओके, विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम का मतलब इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है ऑन द रोड। From point between them, okay, on the road, the angle of elevation of top of the pole are 60 and 30 degree। Find the height of the poles and the distance of the point। okay, देखिए पहले तो इतना समझ लेते हैं, कोई पॉइंट है, ओके ओके, ये जो विड्थ ऑफ द रोड है, इस दोनों पोल के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट है ऑन द रोड। इससे दोनों के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल यहां दिया है। ओके, कितना दिया है एंगल? ओके, एंगल इज गिवन 60 एंड 30 डिग्री। तो यहां भी आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके, जितना ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतना छोटा ये एंगल रहेगा। दिस इज व्हाट 30 डिग्री। और ये देखिए ये डिस्टेंस कम रहेगा तो ये एंगल ज्यादा बनेगा। दिस इज व्हाट 60 डिग्री। ओके, ये छोटी छोटी चीजों पे अगर आपने ध्यान देना शुरू करते हैं तो कभी भी गलती नहीं करोगे। ओके, सो 30 और 60 डिग्री एंगल बना रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। हाइट, दोनों की हाइट h ले लेते क्योंकि सेम हाइट वाले पोल है। और यहां अभी फाइनल जो इसने पूछा है लास्ट स्टेटमेंट में क्या फाइंड आउट करना है वो आप बच्चों को समझना पड़ेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट, तो ये पॉइंट P ले लेते हैं हम, पॉइंट P विच इज लाइज ऑन द रोड। ओके, पॉइंट P है रोड के ऊपर है। इस पॉइंट P से ही जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल जो है 30 और 60 डिग्री है। और इस पॉइंट P से इस पोल का डिस्टेंस कितना रहेगा दोनों का। फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पोल फ्रॉम दिस पॉइंट P। तो यहाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए कंप्लीट डिस्टेंस हमें पता दिया है बीपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 80 है। लेकिन हमें इंडिविजुअल मतलब बीपी अलग से फाइंड करना, पी क्यू अलग से फाइंड करना है। और ये बीपी और पी क्यू क्या है? डिस्टेंसेस ऑफ बोथ द पोल फ्रॉम द पॉइंट विच इज लाइज ऑन द रोड। ओके, और यहाँ ये नहीं बोला है कि पी इज लाइज बिटवीन की, कुछ मेंशन नहीं किया, तो जबरदस्ती स्टेप अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पोजीशन ऑफ पी कहीं भी अलग अलग होगा, बीच में इसलिए नहीं क्योंकि 30 और 60 डिग्री एंगल अलग अलग है। अगर सेम एंगल बनाता तो मिड पॉइंट हो जाता। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसमें। लेट ओके, लेट हाइट ऑफ बोथ द पोल्स
बी एच मीटर। ओके, उसके बाद बी क्यू कितना डिस्टेंस और विड्थ ऑफ द रोड कितना दिया है 80 मीटर। ओके, लेट अब क्या करते, दोनों में से एक पार्ट को हम क्या कंसिडर कर लेते, बीपी इज इक्वल टू यहाँ एच लिया है या एक्स मीटर ले लेते। ठीक है, एक्स बीपी को ले लिया एक्स, तो क्यूपी या तो पी क्यू कितना हो जाएगा 80 में से एक्स गया कितना रहेगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ये रिमेनिंग डिस्टेंस दोनों का सम फिर से 80 आ जाएगा। चलिए अब सॉल्व करेंगे इसे, फिगर हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, लेफ्ट वाला लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी, तो यहाँ 60 डिग्री दिया तो tan अप्लाई करेंगे, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू एच बाय एक्स आ जाएगा, एच अपॉन एक्स। tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, तो एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x√3। ये आ जाएगा आपका पहला रिलेशन, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब सेकेंड ट्रायंगल की बारी है। इन ट्रायंगल पी क्यू पी, या तो सॉरी 2p आ गया है, ध्यान में रखिएगा, तो उसका नाम हम r डाल देते। ठीक है, पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। फिर से क्या करेंगे हम, tan 30 अप्लाई करते हैं। tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लिखेंगे हम, h इज परपेंडिकुलर, बेस इज 80 माइनस एक्स। तो यह हमारा टारगेट क्या है, टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो x 80 में से x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों डिस्टेंसेस आ जाएगा। पोल का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट से पॉइंट, रोड की जो विड्थ दी है उसके ऊपर कहीं पोजीशन उसका है। ठीक है, tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ओके h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 इंटू 80 माइनस एक्स कितना होगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3, इज इक्वल टू h√3। एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूट और पुट 1 इन 2, 1 की वैल्यू 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 इंप्लाइज, या h को रिप्लेस करना है x√3 से, तो क्या हो जाएगा ये, ओके 80 माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड वैसी रहेगी, h के जगह हम लिखेंगे x√3, तो यहां लिखेंगे हम x√3, ठीक है, इंटू अगेन √3, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और साथ में क्या करते हैं, इस माइनस एक्स को भी उधर भेज देंगे, ये √3 इंटू √3 3 इंटू एक्स इज 3x, प्लस ये वाला x इधर जाएगा तो प्लस x, तो 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 4 2 20 आ जाएगा, x इज 20। ओके, तो ये बीपी कितना आ गया, बीपी इज इक्वल टू 20 मीटर। पीक्यू कितना आएगा, पीक्यू इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, दैट इज 80 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। तो एक पोल का डिस्टेंस जो रहेगा 20 मीटर रहेगा फ्रॉम पॉइंट बी, दूसरे पोल का डिस्टेंस क्या रहेगा 60 मीटर फ्रॉम द पॉइंट बी रहेगा। होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए, इसी लेवल के क्वेश्चंस हैं सारे, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना अगर इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपने समझ के लिख लिया है तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, a straight highway leads to the foot of the tower. a straight highway, एक सीधा सा रोड है, leads to the foot of the tower। ठीक है, देखिए क्या बोला गया, सिंपल सा स्ट्रेट हाईवे बना लेते हैं हम। ठीक है, एक टावर है, दिस इज अ टावर या, और ये है स्ट्रेट हाईवे, लीड्स टू कहा जा रहा है ये फुट ऑफ द टावर, टावर को पी क्यू लिख लेते, पी क्यू, एंड दिस इज आर, स्ट्रेट हाईवे रोड। ओके, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। तो देखिए पहली लाइन रीड किया और मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, तो टावर को हम ड्रॉ कर लिया पी क्यू, और ये स्ट्रेट हाईवे ग्राउंड सरफेस के ऊपर। ओके, तो ये चीज दी है इसमें, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। देखिए ये टॉप ऑफ द टावर है, ठीक है, अ मैन, दिस इज, और सपोज यहाँ पोजीशन ऑफ मैन है, यार ध्यान में रखिएगा, दिस इज अ मैन। ओके, स्टैंडिंग ऑन द, क्या दिया इसमें, अ मैन standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree। clear?
यहाँ टॉप ऑफ द टावर पे ये जो मैन या खड़ा है या एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, दिस इज अ कार सपोज, ओके। इस कार को वो ऑब्जर्व कर रहा है, ओके। कार कैसी बनती है, ओके, इट्स मूविंग टुवर्ड्स अ टावर, ओके। तो अब देखिए ये कार को ऑब्जर्व कर रहा है, दिस इज व्हाट, कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। एंड द he observed at what the angle of depression, क्या बोला गया इसमें, the a man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression 30 degree approaching towards the foot of the tower with the uniform speed, with the uniform speed। ध्यान में रखिएगा इस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सबसे इंटरेस्टिंग भी है ये क्वेश्चन, ध्यान में रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक टावर है, रोड अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, टावर है, टावर की टॉप एक मैन स्टैंड कर रहा है, वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ये कार टुवर्ड्स द टावर मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान में रखिएगा यहाँ वर्डिंग यूज किया है, यूनिफॉर्म स्पीड बोला गया, ध्यान में रखिएगा, तो ये वर्ड को आपको पकड़ के रखना है, इसका यूज आएगा, ठीक है। विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है तो एक इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस हम भरेंगे, दिस इज व्हाट एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ओके। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर बताया नहीं आपको, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 9.1। ध्यान में रखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, ये डिस्कशन जो चल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का चल रहा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान में रखिए, ओके। नाउ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, ये कार कहाँ जा रही है, कार जा रही है इधर, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड लेटर कार इधर जा रही, मान लेते हैं इसका पोजीशन कहाँ रहेगा, पी क्यू आर, तो ये ले लेते हैं एस, पी क्यू आर। 6 सेकेंड बाद ये कार यहां से यहां आ जाएगी, ओके, ठीक है। तो 6 सेकेंड लेटर द पोजिशन ऑफ कार इज सेड टू बी एट एस, 6 सेकेंड लेटर द पोजिशन ऑफ कार इज एट एस, ओके। बहुत अच्छी तरीके से समझना है, मिस नहीं करना है, ध्यान में रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में, थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा लेकिन समझना है, ओके। ये कार टुवर्ड्स द टावर जा रही, बार बार रिपीट करने का मतलब यही है कि आपको जस्ट रिकॉल हो जाना चाहिए, सारा क्वेश्चन अभी के अभी लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कार टुवर्ड्स द टावर अप्रोच करिए, लेकिन कंडीशन दी कि 6 सेकेंड लेटर मान लेते वो एस पोजीशन पे रहेगा टुवर्ड्स द टावर ऑन द सेम रोड, ओके। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जैसी कार की पोजीशन यहां से यहां आती है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्लास 9 में पढ़ चुके हो, ओके। तो जब ये 6 सेकेंड में R2S आएगी तो एंगल, ध्यान में रखिए, ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं मैं, जैसे से कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द बिल्डिंग टुवर्ड्स द टावर आता है तो एंगल जो है बढ़ते जाएगा, एंगल बढ़ते जाएगा, ध्यान में रखिए 30 to 60 डिग्री, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान में रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट पास में जाएगा तो ये एंगल बढ़ेगा, 30 to 60 डिग्री हो गया, और ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो ये एंगल डिक्रीज होगा, ओके। ये भी चीज अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। आफ्टर 6 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री बोला है, ओके, 30 to 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, या अब देखो आर से एस तक आ चुका है, एस से क्यू तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा इस कार को, तो ये टाइम हमें निकालना है, एस से व्हाट पॉइंट एस, 6 सेकेंड में आर टू एस आया, एस टू क्यू, क्यू इज फुट ऑफ द टावर, तो एस से क्यू तक आने के लिए इस कार को कितना समय लगेगा वो हमें निकालना है, टाइम निकालना है, तो मान लेते हो टाइम टी है, ओके। अब देखिए दो चीजें, यहाँ टाइम भी दिया, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो ध्यान में रखिए अब क्या करते हैं इसमें, लेट, अब यहां से शुरुआत करते हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत हो चुका है, सिंपल सा इसका आंसर इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी, क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं स्मॉल, ओके, v फॉर वेलोसिटी स्पीड, ओके, v सेकंड दिया है, ध्यान में रखिए सेकंड,
वी मीटर पर सेकेंड, थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड फिजिक्स का पार्ट डाल दिया इसमें, ओके। वी मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, ओके, क्योंकि सेकेंड बोला गया है यहाँ, यूनिट मीटर किलोमीटर ये सब जिसमें मेंशन नहीं है, ओके। वी लेट द यूनिफॉर्म स्पीड भी वी लिखिए, मीटर पर सेकेंड नहीं भी लिखा तो चलता है, ओके। अब देखिए R2 एज ए डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड, यह एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। एंड T be time taken by car from point S to foot of the tower. T be the time taken by the car from point S to the foot of the tower. ये टाइम T ले लिया हमने, ठीक है, ये टाइम T है, ध्यान में रखिएगा, और ये T की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो इन ब्रैकेट T इज क्वेश्चन मार्क, T निकालना है, पहले ही समझ के रख लीजिए, क्या निकालना है, T निकालना है, टाइम कितना लगेगा स्ट्रेस। चलिए आगे एक फॉर्मूला याद में रखना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आरएस डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस आरएस, डिस्टेंस आरएस, ओके, आरएस इज इक्वल टू कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है, वी है, ध्यान में रखिए, वी, टाइम कितना लग रहा है, R2S पहुंचने के लिए 6 सेकेंड लग रहा है, तो डिस्टेंस RS कितना होगा, 6V हो जाएगा, 6V, ओके। 6V यूनिट्स लिखिए, यहाँ मीटर पर सेकेंड अगर मेंशन किया है, क्योंकि मीटर की कुछ यहाँ दिया है क्या, नहीं दिया है, ओके। तो 6V यहाँ ले लिया है, यूनिट्स लिख लीजिए, ओके। तो डिस्टेंस इज 6V यूनिट, ओके, यूनिट लिखते हैं, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ मेंशन नहीं है, तो यूनिट इज अ कॉमन वर्ड है कोई भी चीज को मेंशन करने के लिए। डिस्टेंस RS कितना आ गया, R2S। अब आते हैं SQ फाइंड करने के लिए, अब उसके बाद लिखेंगे डिस्टेंस व्हाट, SQ, फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है V, टाइम कितना है, ये टाइम T ले लिया, यहां तक पहुंच, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम T ले लिया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, VT आ जाएगा, SQ कितना आएगा, VT। तो RS कितना आया, ठीक है, डिस्टेंस RS जो है हम उसे मेंशन कर लेते हैं फिगर में, अभी देखिए ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारे, यहां से लेके यहां तक कितना आ गया, 6V, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस आ गया, VT आ गया है, ओके, 6V VT आ गया, ठीक है, RS इज 6V एंड SQ इज VT, ओके। ये क्वेश्चन इस तरीके से समझा रहा हूं कि कभी भूलोगे ही नहीं आप, ओके। तो देखिए अच्छे से समझ लीजिए इसे, ओके, सीरियसली अगर पढ़ा तो, अदरवाइज तो छोड़ दीजिए, ठीक है। डिस्टेंस SQ, अब क्या करेंगे हम, छोटा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS क्या करेंगे, tan 60 अप्लाई करते हैं, tan ऑफ 60, tan 60, ओके। देखिए इसकी हाइट अगर हमने नहीं लिया है तो कुछ हाइट इसे क्या ले लेते हैं हम, H ले लेते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज PQ इज इक्वल टू H यूनिट, tan 60 क्या होगा, H बाय, या तो tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल, परपेंडिकुलर क्या है, H, ये डिस्टेंस H है और ये डिस्टेंस VT है, H अपॉन VT, H अपॉन VT, tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू H अपॉन VT, ठीक है। तो H इज इक्वल टू क्या होगा, H VT से मल्टीप्लाई होगा, VT इंटू √3, ये इक्वेशन आ गया आपका, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सेकंड ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल व्हाट, PQR, इन ट्रायंगल PQR, फिर से tan क्या अप्लाई करेंगे, tan 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर मतलब दिस एंड दिस होल RQ इसका बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो PQ अपॉन RQ, PQ अपॉन RQ, PQ कितना है, PQ इज H अपॉन RQ कितना है, दोनों का सम कितना आएगा, 6V प्लस VT, 6V प्लस VT आ जाएगा, ठीक है, H अपॉन 6V प्लस VT, और tan 30 कितना होता है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन 6V प्लस VT। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 1 into 6V प्लस VT तो वही रहेगा, इज इक्वल टू H
√3। अब क्या करते हैं, h की वैल्यू कहाँ है, h, ये आ गई h की वैल्यू। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। h तो निकालना नहीं, हमें सिर्फ टाइम निकालना है, t स्मॉल t की वैल्यू निकालना है। तो यह 1 यहाँ लिखेंगे पुट 1 in 2, ठीक है। 2 implies इक्वेशन 2 implies इक्वेशन 2 में h की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे vt √3, 6v प्लस v t इज इक्वल टू h कितना है हमारा vt √3। h की वैल्यू है vt √3 और ऑलरेडी एक √3 है। ओके, यहां देखिए दोनों में v कॉमन आ रहा है। ओके, v कॉमन ले ले, 6 प्लस t, यहां भी v इंटू t, √3 इंटू √3 कितना होगा 3। देखिए v जो कॉमन है इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 6 प्लस t इज इक्वल टू 3t। ओके, अब क्या हो गया, t को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, इस t को उधर भेज देंगे हम, तो 3t माइनस टी कितना हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 6, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेकेंड आ जाएगा, 6 सेकेंड। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम। कार को पॉइंट एस से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए कितना समय लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है। ओके, ध्यान में रखिएगा, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको जैसे मैंने वीडियोस बना चुके ऑलरेडी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक दी है इससे रिलेटेड, और भी एक्स्ट्रा सम्स है। ये क्वेश्चन होने के बाद आप उस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से समझ के हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अब थोड़ा रैपिडली एक साथ दो चैप्टर हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसे मिस मत कीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट होने जाएगा वो नेक्स्ट आने वाले वीडियो कि किस लेवल के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे पूछते, सारा कंसेप्ट बताने वाला हो, तो मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।